कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उस कथा को अगर मन लगा के श्रवण कर ले कोई, उस कथा की महिमा है। जैसे भागवत जी की महिमा भी सुन रहे हैं ना, उसी प्रकार से कहते हैं इस कथा की महिमा ऐसी है कि जो कथा, जो इतिहास, जो पुराण सुनाने जा रहा हूँ, इधर कोई इसको मन लगा करके सुन ले, उस सुनने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले अच्छा महाराज, ऐसी बात तो हमको विस्तार से सुनाओ। देवर्षि नारद जी के कहने पर सनकादि ऋषियों ने कहा, भैया एक नदी था, उसका नाम था तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नाम नदी के तट पे एक पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। पंडित जी इतने विद्वान थे, इनकी ज्ञान का इतना प्रचार था कि भूमंडल पर अगर कोई इनका नाम ले ले तो इनके ज्ञान की बात करने की जरूरत नहीं है। परंतु महाराज जितने सरल स्वभाव के, जितने ज्ञानवान पंडित जी थे, ठीक इनके विपरीत इनकी देवी धुंधली, इनकी पत्नी का नाम। अब देखो, ये जो कथा हम लोग कथा भागवत जी में महात्मा सुनते हैं, आत्मदेव जी का, धुंधकारी जी का, धुंधली का और गौकर्ण जी का, ये पूरे प्रसंग में यही आता है। परंतु ये कभी हम लोग विचार नहीं किए कि ये कथा है किसकी, इस कथा की ऐसी क्या विशेषता जो सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जो तुंगभद्रा नामक नदी है ना, ये तुंगभद्रा नामक नदी का कोई कहानी नहीं है। अगर इसके सार तत्व पे जाया जाए तो तुंग और भद्रा, तुंग माने होता है शरीर और भद्रा माने कल्याण। तुंगभद्र नामक जो नदी है ये कोई और नहीं, ये शरीर हमारा। अरे जो पंडित आत्मदेव शर्मा जी है ना, ये कोई और नहीं, इस नदी रूपी शरीर में बसने वाला जो आत्मा है वही आत्मा। पंडित आत्मदेव शर्मा वही है। पंडित क्यों कहा गया? सत असत विवेचनी पंडा सा यश संजात स पंडित। जो सत और असत का बोध कर सके। सत असत क्या है? सत केवल परमात्मा है। सत क्या है? परमात्मा। और असत यह संसार। परंतु धुंधली देवी कौन है महाराज इस शरीर में? तो कहते हैं बुद्धि देवी। ये जो बुद्धि देवी है ना, ये धुंधली है। अब इस आत्मदेव को तो सब कुछ प्राप्त है, परंतु जब वासनाओं की खुजली शरीर में जमी लगी तो इसने खोज किसकी करी? पुत्र की, यानी इच्छा जगी। पुत्र की जब प्राप्ति भाई, पुत्र क्या है? कर्म। जिस कर्म को पाने के लिए पहले तो लालायित हो रहे थे, ऐसे न समझ में आओ तो कहो तो पहले कथा सुना दो, ऐसे नहीं समझ में आ रही। पंडित आत्मदेव शर्मा जी बड़े ज्ञानी, इनकी धर्म पत्नी ठीक इनके विपरीत। ये जब तक महाराज सुबह से शाम तक पड़ोसन से गुत्थम गुत्थी न कर ले तब तक इसके पेट का पानी पचता नहीं। इनके यहाँ सब कुछ था पर संतान की कमी थी। एक दिन दुखी होकर के महाराज पंडित आत्मदेव शर्मा ने सोचा कि अब हम आत्मदाह कर लेंगे, अब जंगल में जा कर के हम प्राण छोड़ देंगे। जंगल में जा कर के रो रहे थे। उस जंगल से एक संत गुजर रहे थे, तो उन्होंने जब जंगल में गला फाड़ फाड़ के रोते हुए देखा तो उन्हें तो यह लगा कि भगवान की प्राप्ति के लिए यहाँ एकांत में रो रहा है।
संसारी होता तो संसार में रोता, अगर जंगल में रो रहा है तो निश्चित भगवान को पाने के लिए रो रहा है। कितना व्याकुल हो रहा है भगवान को पाने के लिए। यही संसार का दिखावा है महाराज। संत जी तो पास में जाकर के पूछने लग गए, कथम रोदस विप्रस्तम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदस विप्रस्तम, विप्रदेव आप ऐसे एकांत जंगल में क्यों रो रहे हो? किम ब्रमीयर से दुखम, रोने का क्या कारण है महाराज? जब महात्मा को पास में आया, सांत्वना प्रदान करते हुए देखा तो पैर पकड़ लिया महाराज। पैर पकड़ के रोते हुए बोले, महाराज किम ब्रमीयर से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। किम ब्रमी, क्या बताऊं महाराज? हे ऋषिगण, पूर्व पापेन संचितम, न जाने मेरे कितने जन्मों का पाप इस जन्म में मेरे सामने आ रहे हैं। क्या हुआ महाराज? महाराज आपका दिया हुआ घर में सब कुछ है, परंतु संतान नहीं महाराज। अब तो बाबा जी सर खजुलाने लग गए कि राम राम, हमको तो ये लग रहा था कि भगवान के लिए रो रहा है, परंतु यहाँ आकर के बेटा बेटी के लिए रो रहा है। पहले तो समझाने का प्रयास किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। अरे भैया, इस संसार के दुखालय में आ करके क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो? इसका क्या गारंटी है कि तुम आज जो रो रहे हो बेटा बेटी हो जाने तुम नहीं रोओगे? अरे संसार में जिसके हैं वो भी दुखी, जिसको नहीं है वो भी दुखी। राजा अंग की एक ही लड़का था, इतना नास्तिक निकला कि रात में बाप को घर छोड़ करके भागना पड़ा, वो भी दुखी। और दूसरी बात, महाराजा सगर के 60,000 थे और 60 के 60 जल करके भस्मीभूत हो गए। बेचारे तपस्या करते करते दीमक लग गई, फिर भी उनका दुख नहीं मिटा। तो जिनके एक वो भी दुखी, जिनके 60,000 वो भी दुखी। इसलिए भैया मुंचा ज्ञानम, इस अज्ञान को त्याग दो। जब इस प्रकार से बात कही महाराज, तब तो पैर और जो से पकड़ लिए। महाराज हम ये जानते हैं कि जिसकी किस्मत में जिस चीज की प्राप्ति न हो और वो यदि किसी संत के चरण पकड़ ले और संत की कृपा हो जाए तो उसको उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा की लेखनी भी मेटनी पड़ जाती है। तो महाराज हम जानते हैं कि अगर आप कृपा कर दोगे तो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। संत जी ने कहा, रे पालक, ऐसी मूर्खता जनित बात करता है, तू केवल इस जन्म के लिए रो रहा है। तेरे मस्तक की लकीर लिखी हुई है कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव। इस जन्म की तो छोड़, तुझे 7 जन्मों तक बेटा बेटी की प्राप्ति नहीं होगी। अब इतना सुनते ही महाराज तो मूर्छित होकर गिर पड़े आत्मदेव।
कमंडल से जल निकाल के छीटा मार के होश में लाए। अब पकड़ के पैर आत्मदेव जी रोने लग गए कि महाराज हम तो केवल इसी जन्म के लिए रो रहे थे, मर रहे थे, आपने तो 7 जन्मों की बात बता दी। अब आप ही कुछ कृपा करो, अन्यथा आपकी बार इतना जोर से सर पटकेंगे कि मेरी तो मृत्यु हो ही जाएगी, पर ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत जी ने सोचा खामो खाम इनसे हमने विपत्ति मोल ले ली। भगवान से प्रार्थना करी, एक फल दिया महाराज, इनके हाथ में रखा। कहा कि देखो ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, ठाकुर जी की अगर कृपा भई तो आपको अति उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रोपि अपि निर्मलः। परंतु गड़बड़ी क्या हो गई, फल वहां से लिए, भगवान दंडवत किए और दंडवत करके संत जी को घर आए, फल धुंधली को पकड़ाए और जितनी जंगल की लीलाएं भई थी सब बताए। परंतु धुंधली मतलब कुतर्क की बुद्धि, ये कुतर्क की कैंची होती ना, ये बुद्धि, ये अपना अलग दिमाग लगाई कि जंगल में गए थे, न जाने कौन सा मंत्र पढ़ करके दिया होगा, मैं खाऊं तो पागल हो जाऊं, क्या फायदा। उस फल को अपनी बहन के कहने पे गाय को खिलाया और उसे आपस में वार्तालाप कर लिया कि अब की बार मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा, पुत्री होगा, मैं तुझे दे दूंगी, तू मेरे कुछ धन दे देना तो मैं अपने पति का मुंह बंद करा दूंगी। दोनों का समझौता हो गया, उस फल को गाय को खिला दिया गया। कालांतर में जब उसकी बहन को संतान की प्राप्ति भई, वो तो रातों रात लाके धुंधली को पकड़ाया, पैसा लिया, वहां से चलती बनी। पंडित जी को लगा चलो समय के पहले जो कुछ हुआ हो गया, कोई बात नहीं, पर हुआ तो पुत्र की प्राप्ति तो भई। उन्हें तो ये लग रहा था कि संत ने जो फल दिया था उसी का फल है, परंतु जिस गैया को ये फल खिलाया गया था ना, ठीक 3 महीने बाद उस गैया के गर्भ से भी मानव पुत्र का जन्म हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। धेनवा वाला प्रतस्तु देव रूपी अति कौतुकम। गांव वालों के बाद जब पता चला कि जो पंडित आत्मदेव शर्मा के घर में कई दिनों से बांझ गैया बांधी गई थी, उस गैया ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। अब सोचने वाली बात है, गांव में यदि किसी के घर पे गाय, जैसे घर में बालक माताओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वैसे ही बालक अगर गाय से उत्पन्न हो तो देखने वालों की भीड़ लगती कि नहीं लगती। संसार के रिश्तेदारी नातेदारी हमारे कहाँ है। इसको त्यागने के बाद दूसरी बात आती है सेवस्त साधु पुरुषान। जो सब कुछ सुखी राम के दास है ना, उन दास के चरणों के दास बन जाओ। उनके चरणों का दास आप जिस दिन बन जाओगे, उस दिन सारा दुख दूर। संतों के संग में लगो। न जाने कितने जन्मों की बिगड़ी हुई एक जन्म में, एक पल में, एक घड़ी में बना देते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुनियादि, तुलसी संगति साधु की हरई कोट अपराध। इसलिए पिताजी संतन के संग लाग। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत
चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी